Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद सामर्थी प्रभु जी. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी. Hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. धन्यवाद सामर्थी प्रभु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद सामर्थी प्रभु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुदावंत तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती प्रभु इस समय के लिए. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. सारी महिमा इज्जत जलाल आपके ज़िंदा नाम को मिले मेरे सामर्थी प्रभु. पिता अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंत जी. आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे सामर्थी प्रभु जी. पवित्र आत्मा अगुवाई करें. सुनने वाले कान प्रभु जी ब्लेस हो. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पवित्र आत्मा. थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. 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 परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं. खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं. सारी महिमा इज्जत जलाल आपके ज़िंदा सामर्थी नाम को मिले. थैंक यू जीसस, लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु. हालेलुया. 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 धन्यवाद यीशु. 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 जो ऑनलाइन इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सबको वेलकम करती हूँ उनको परमेश्वर की हजूरी में. और जब तक कि सब बाकी के भी ऑनलाइन होते हैं तो मैं वचन को स्टार्ट करूँगी इस समय. और आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. और जिस किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो कमेंट में इस समय मुझे लिख सकते हैं, ताकि मैं जब एंड में वचन के बाद जब प्रेयर करूं तो उनके लिए प्रेयर कर सकूं और परमेश्वर के जीवन में अद्भुत तरीके से काम करें. हालेलुया. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं. आपको वेलकम करते हैं. परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं. बोलने वाले हमने खुदावन के पवित्र आत्मा आप ठहरे. सारी महिमा प्रभु आपके नाम को मिले. प्रभु जी आज के वचन के ज़रिए लोगों को छुएं खुदावन. आप ये अपनी ज़िंदगियों में खुदावन जी 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो मेरे सामर्थी प्रभु जी. सुनने वाले कान ब्लेस हो मेरे सामर्थी प्रभु. सारी महिमा तेरे जिंदा नाम को मिले. पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं. थैंक यू जीसस. राबाला राशा खूना रखांदा राबा नमा सखाना रखांदा राबा नमा. थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस. हालेलुया. ए बालानांद्र नमा हो से रेखेंदे रेखेंदे रे बेने में से खेले रेखे शे खेले रेखेंदे रे बेनमा. थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. परमेश्वर की हजूरी में सबको मैं वेलकम करती हूँ. धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस समय के लिए. और आज के वचन के ज़रिए आप उस परमेश्वर की उस अगुवाई को पाएं, उस समझ को पाएं, उस बुद्धि को पाएं, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर सके. हालेलुया. थैंक यू जीसस.
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी, आप जिन्होंने भी प्रेयर डाली है अभी समय पोस्ट में, आर्यन पीटर, ब्रदर जय मसीह की, जी ठीक है, मैं आपके लिए दुआ कर दूंगी। हालेलुया, गॉड इज़ विद यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए आज के वचन के ज़रिए हम छुटकारा पाने के लिए तैयार करते हैं खुद को और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के वचन के ज़रिए परमेश्वर लोग छुटकारा पाने पाएँ, और जहाँ जहाँ ये प्रभु जी जाए वचन आज का, खुदावन आप उनके जीवनों में अद्भुत तरीके से काम करे। खुदावन उन्हें गवाहियों के साथ खड़ा करे। प्रभु जी वो तेरे नाम में बढ़ सके, तेरे फजल को पा सके मेरे सामर्थी प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज के वचन के ज़रिए ये अपनी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मांगती हूँ यीशु नाम से, आमीन। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, सबको जय मसीह की। हालेलुया, यहोवा शालोम, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का वचन है कि परमेश्वर की हिदायतों को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हालेलुया, हालेलुया। सो वचन है 2 राजा 2:20। उसमें लिखा है कि एलीशा ने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लेकर आओ। वह उसे उसके पास ले आए। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और प्रभु आपके जीवनों में काम करे इस वचन के जरिए 100 गुना फलों के साथ आप ब्लेस हो। हालेलुया, आमीन। इसमें लिखा है कि एलीशा ने कहा कि एक नए प्याले में, ध्यान से इस वचन को फिर से मैं पढ़ती हूँ, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लेकर आओ। वह उसे उसके पास ले आए। जो उस नगर के लोग थे, उस नगर का जो पानी था वो खराब हो चुका था, और उस की जो इन्फॉर्मेशन है कि पानी खराब हो चुका है, वो एलीशा के पास जाते हैं लोग, और एलीशा से कहते हैं कि एलीशा, जो नगर का पानी है वो सारा खराब हो चुका है। तो एलीशा उन्हें एक हिदायत देता है कि एक नए प्याले में नमक डालकर लेकर आओ। और वो नमक जब वो लेकर आते हैं तो वो उस नमक को वो उस पानी में डाल देता है, और वो पानी सारा ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। हालेलुया। सो जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक नए प्याले की बात की गई है। हालेलुया। आपकी जिंदगियां भी जब आप दुखों से, परेशानियों से घिरे हुए होते हैं, परमेश्वर आपको एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है और फिर आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आपका वो पुरानी जिंदगी में उस कंडीशन में रहकर इस्तेमाल कभी नहीं करता। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है जब वो आपको खींचकर एक नई जगह लेकर जाता है। वो आपको इस्तेमाल करता है जब आपको वो पुरानी अपनी उस कंडीशन से बाहर निकाल कर आपको एक नए सिरे से खड़ा करता है। आपको एक नए सिरे से एक आत्मा आपको देता है, आपको इस्तेमाल करता, आपको बताता है कि मैंने तुझे किस लिए चुना है, ठहराया है, ताकि तू 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको आपकी पुरानी कंडीशन से, पुरानी परिस्थितियों से बाहर निकालते हुए आपको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। जब बीज गिरता है तो आपने देखा होगा वो मैटर करता है कि वो कैसी जमीन पर गिरता है और वो फल लेकर आता है। हालेलुया। वो जब बीज गिरता है, अगर वो पथरीली भूमि पर गिरता है तो क्या वो फल लेकर आ सकता है? वहां भी फल लेकर वो आ सकता है उन पत्थरों में, पर अगर परमेश्वर का फजल आपके ऊपर है। हालेलुया। पर वो एक नए तरीके से प्रभु आपको इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी कंडीशंस कैसे भी है, परमेश्वर आपको उन बुरी कंडीशन से, उनमें से निकाल कर गुजरते हुए जब आप निकलते हैं, उस यरीहो की दीवार तक जैसे आप जाते हैं तो आप विन करते हैं। हालेलुया। और आपके पास कोई चारा नहीं है कि अगर यरीहो की दीवार आपके आगे उसके पास आप आ गए हैं और आप सोचे कि अब तो मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है और अब मैं क्या करूं, पर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि तू यहां तक पहुंच गया, तू मुझ पर विश्वास करते यहां तक पहुंच गया, तो तू इस यरीहो की दीवार के आगे तेरी ब्लेसिंग रखी है,
तेरी वो धरती रखी है, वो जगह रखी है, वो चीज़ें तेरे लिए मैंने अच्छी अच्छी रखी हैं, उत्तम पदार्थ रखे हैं परमेश्वर ने हमारे लिए, जो हमारी सोच से परे वो हमें अद्भुत तरीके से देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के उस दास, वो दास था परमेश्वर का एलीशा, और उसकी हिदायत को वो लोग मानते हैं। अगर वो लोग कहते कि एक नए प्याले में हम क्यों लेकर आए नमक, हम पुराने बर्तन में भी लेकर आ सकते हैं नमक, पर वो परमेश्वर के दास की हिदायत को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को मान रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, और वो लेकर आते हैं। और वो जिस प्रॉब्लम में थे कि वो पानी गंदा हो चुका था, उस पानी को वो अच्छा होता हुआ देखते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। जहाँ जिस जगह वो गांव में रह रहे होते हैं, वहां पर वो उस पानी को साफ सुथरा होते हुए देखते हैं। हालेलुया। आज आप भी अगर बीमारी में हैं, तो आप उस बीमारी में अपने आप को चंगा होते हुए देखते हैं। जब परमेश्वर के दास दासियों की आप उन कही गई बातों को, हिदायतों को मानते हैं, और क्योंकि एलीशा भी परमेश्वर का दास था, और जो परमेश्वर उसको कहता था वो आगे लोगों को कहता था, तो लोग उसकी मानते थे, तो वो अपने जीवन में गवाहियों को देखते थे। आज आपको भी जरूरत है कि आप परमेश्वर के दास दासियों की भी बातों को, उन हिदायतों को माने। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे परमेश्वर का, मरकुस 8 और उसकी 22। उसमें लिखा है कि बैतसदा में एक अंधे को चंगा करना। हालेलुया। उसमें लिखा है वे बैतसदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। 23 में लिखा है वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? 24 में लिखा, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। हालेलुया। 25 में लिखा, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। हालेलुया। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। अब इस पूरे वचन में हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बैतसदा में आते हैं। बैतसदा वो जगह जहां पर वो एक अंधे को मिलते हैं। अंधा उनसे मिलता है प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह उस अंधे से मिलते हैं। हालेलुया। और वो उससे कहते हैं, अंधा उनसे विनती करता है कि मैं चंगा होना चाहता हूँ, और वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। यीशु मसीह उन्हें बाहर ले गए उस अंधे को। अब क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह उस बैतसदा गांव में रहकर भी उसे चंगा कर सकते थे? नो, क्योंकि वो गांव जो था वो उसकी चंगियाई के अगेंस्ट था। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे बैतसदा गांव से बाहर ले जाते हैं और उसकी आंखों पर थूक कर उस पर हाथ रखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तू कुछ देखता है? फर्स्ट टच में वो उससे पूछते हैं कि क्या तू कुछ देखता है? फिर वो आगे से क्या रिप्लाई करता अंधा कि हाँ, मुझे इंसान जो है वो पेड़ों की तरह चलते फिरते दिखाई देते हैं। हालेलुया। फर्स्ट टच में उसे प्रभु यीशु मसीह का जब टच होता है तो उसे वो कहता है कि मुझे पेड़ों के समान इंसान चलते फिरते नजर आ रहे हैं। हालेलुया। और सेकंड टच में फिर देखते हैं हम कि तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। सो उस अंधे ने साफ साफ देखा सेकंड टच पर। हालेलुया। आज हो सकता है आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं, आपको फर्स्ट टच मिल चुका है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। इतना तो आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर ही ऐसा है, ये है परमेश्वर है जिंदा खुदा कि जो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया।
आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं, परमेश्वर को डेली पुकार रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। फर्स्ट टच आपको परमेश्वर का मिल चुका कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुके जब आपने उन्हें इनवाइट किया अपने जीवन में। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको ठहराया ताकि आप फल लेकर आए, और ये फल बना रहे। इसलिए परमेश्वर आपको एकदम से चंगा अगर नहीं कर रहे हैं, एकदम से वो बरकत नहीं दे रहे हैं, एकदम से वो ब्लेसिंग्स जो आप चाहते हैं, आपकी डिजायर वो अगर नहीं दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं अभी क्योंकि सेकंड टच आपको परमेश्वर का मिलना बाकी है। और सेकंड टच में परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज आपकी जिंदगियों में भी परमेश्वर आपको सेकंड टच देने जा रहा है। हालेलुया। इस अंधे के समान जब फर्स्ट टच में वो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर को कहता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ, पर मुझे इंसान पेड़ों के समान दिखाई दे रहे हैं। और सेकंड टच में परमेश्वर फिर उसे टच करते हैं और वो कहता है कि हाँ अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। हालेलुया। और लास्ट में लिखा है कि उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। परमेश्वर उसे बैतसदा गांव से बाहर लेकर आए और उसे कहते हैं कि इस गांव के अंदर दोबारा पैर न रखना। आज परमेश्वर आपसे भी यही कह रहे हैं कि अपने पुराने जीवन में पांव ना रखना, उस पाप में पांव ना रखना। अगर आप अंगीकार कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मुझे तमाम ब्लेसिंग्स देने जा रहा है, वो मुझे जैवंत जीवन देने के लिए आया है, और परमेश्वर ने मुझे चुना था कि मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि उस पाप में मत जा। परमेश्वर ने उसकी बाह पकड़ी है। आज आपकी हो सकता है कि बहुत से ऐसे विश्वासी जन, बहुत से दास दासियां खुदावन के वो चुने गए हैं, उन्हें परमेश्वर ने चुना है, ठहराया है, पर वो फिर से उसी गांव में, उसी कंडीशन में, उसी परिस्थिति में मतलब चले जाते हैं जहां परमेश्वर उसे साफ हिदायत दे रहा है। उस इंसान को, हम में से हर एक जन को परमेश्वर साफ हिदायत दे रहा है कि दोबारा से उस गांव में मत जा, इस गांव में पांव भी नहीं रखना। जो चीज आपकी ब्लेसिंग के अगेंस्ट है, उस कंडीशन को दोबारा से नहीं पाना है आपने, उस बीमारी को दोबारा से नहीं आपने अपने जीवन में दाखिल करना, उस पाप को अपने जीवन में दोबारा से नहीं दाखिल करना। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus, Lord Father, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज के वचन के लिए। और आपको ज़रूरत है ये समझने की कि सचमुच आपको उस पुरानी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होना है। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप परमेश्वर की हिदायत को मान रहे हैं, परमेश्वर के दास दासियों की हिदायत मान रहे हैं, जो हॉली स्पिरिट से भरे आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये चीज़ तेरे लिए गलत है, तो उस चीज़ को आपने नहीं पाना है अपने जीवन में, दोबारा नहीं जाना उस लाइफ में जो आपकी ब्लेसिंग्स के आड़े आ रही है। हालेलुया। आप ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, सिंपल सी बात है। बहुत गहरा एक महत्व है इस वचन का कि परमेश्वर किस तरह से उस बैतसदा गांव से निकाल कर उस अंधे को बाहर लेकर आते हैं और उसको चंगाई देते हैं। क्यों देते? क्योंकि वो चाहता था कि वो चंगा हो जाए। अगर आज आप भी चाहते कि आप चंगे हो जाएं अपनी हर परिस्थिति में, हर बीमारी से, हर जीवन की हर एक सिचुएशन से आप चंगे हो जाएं, तो आपको अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी है, परमेश्वर को पुकारना उस अंधे की तरह, और परमेश्वर आपकी बाह पकड़ के आपको ले जाएगा उस ब्लेसिंग्स की ओर जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराई है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन के इस वचन के जरिए आप ब्लेस हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज से आप अपने जीवन को उसी वे में जिएंगे जिस वे में परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप जिए। हालेलुया। और एलीशा जिस तरह से नए प्याले में नमक डालकर कहता है कि लेकर आओ तो मैं इस पानी को चंगा करूंगा, क्यों वो पुराने बर्तन में वो चंगाई नहीं देता? हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब आए, वो मेमना जो पुराने नियम में कुर्बान किया गया था, वो इजरायलियों के घरों के ऊपर लहू को लगाया गया, उस मेमने के लहू को, तो वो बचाए गए, और बाकी सब जो है वो महामारी, उस बीमारी, उस प्रॉब्लम्स में फंसे और मारे गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमारे जीवन में वो जो
आए, मसीहा जो आना था, जब मसीहा आए तो उन्होंने हमारे लिए उन 3.5 सालों में वो दुख सहे जो कि अद्भुत तरीके से कोई भी नहीं सह सकता है। उन्होंने वो असहनीय दुख हमारे लिए सहा, वो कोड़े खाए हमारे लिए, वो जख्म लिए हमारे लिए। और आप जब रियलाइज करें अगर इस दुख को, तो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया वो आप समझ सकते हैं कि जो प्यार करते हैं परमेश्वर से सच्चा, जो परमेश्वर के पीछे सच्चे तौर पे प्यासे हैं, भूखे हैं उस आत्मा के, कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना हो। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से भागकर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। पाताल में, ऊपर नीचे, हर जगह परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। सो आपको विश्वास करना है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। वो आपको नई ज़िंदगी देता है, आपकी पुरानी ज़िंदगी से उठाकर आपको नई ज़िंदगी देता है। कभी भी वो आपकी पुरानी लाइफ में बैठे बैठे आपको चंगाई नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। आप जब घर से उठकर परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, या घर में अपने उस जगह पे जाते हैं जहां आप प्रेयर कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है उस आत्मा के ज़रिए, तो आप ये देख पाते हैं कि परमेश्वर आपके साथ किस तरह से खड़ा है। हालेलुया। वो आपको चाहता है, आपको कभी भी वो ये नहीं है कि आप उस गंदगी में रहें, परमेश्वर ये नहीं चाहता। उस पाप में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता। आप उस बीमारी में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता। आप उस बुरी कंडीशंस में फंसे रहें, परमेश्वर नहीं चाहता। जब तक कि आप लड़ते नहीं, आप विन नहीं करते। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का इस वचन के लिए, आज की बहुत बहुत गहरा वचन। अगर आप इसे फॉलो करते इस चीज़ को, तो परमेश्वर के आप ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। बहुत से जन ऐसे होंगे जो खड़े हुए हैं, और वो यकीन माने, कभी भी अगर घमंड करें इस धरती पर तो परमेश्वर का करें। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है। कभी किसी चीज़ का आप घमंड ना करें और इस धरती पर, क्योंकि हम, अगर वो परमेश्वर हमें ऊंचा कर सकता है, वो हमें नीचा भी कर सकता है। आप चुनेंगे उसकी महिमा के लिए, वो आपको खड़ा कर सकता है किसी भी रूप में, कहीं पर भी, किसी भी जगह में, किसी भी जगह से लाकर कहीं भी किसी और जगह पे आपको लेकर जा सकता है। वो सिर्फ परमेश्वर है। आज से मेरे साथ अंगीकार करें कि परमेश्वर मेरे जीवन रूपी गाड़ी को परमेश्वर आप चलाएंगे। मैं अपनी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो खुदावन आपके हाथों में देती हूँ। मैं परमेश्वर आपके साथ बैठूंगी। खुदावन आप इस गाड़ी को चलाएंगे, मैं नहीं। परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे, और प्रभु मुझे हौसला दे, मुझे वो जीत दे मेरे सामर्थी पिता दाऊद की तरह। और खुदावन यीशु के नाम में आप हर बीमारी, हर सिचुएशन में उभरें और लड़ें और जीते। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, 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 Jesus. Shemuel Shyamlal Kure. Praise the Lord, brother ji. Irfan Lucky. God bless you, brother ji. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Johan Swain. Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू जीसस। जय मसीह की, मसीह हरदेव ब्रदर, जय मसीह की। सुखी हंस, जय मसीह की ब्रदर जी। थैंक यू जीसस। संदीप सरोहा, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। जी, आपने कहा कि मेरी और पूजा की शादी के लिए प्रे करें। जी बिल्कुल, मैं प्रे करूँगी। बट ये खुदावन की ओर से अगर है तो बिल्कुल खुदावन वही आपको देता है। ये याद रखिए कि जो यहोवा घर बनाता है वो ब्लेस घर बनाता है। हालेलुया। वो मांगे जो परमेश्वर की ओर से हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुदावन सबको ब्लेस करे। विशाल तोमर, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको ब्लेसिंग्स मिले, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम तेरी हजूरी में आती हूँ प्रभु जी।
इन सबको खुदावन मैं ब्लेस करती पिता परमेश्वर, इनकी तमाम प्रॉब्लम से निजात पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। आप इन्हें डिवाइन रिश्ते दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन जी, जिन कपल की मैरिज खुदावन होने जा रही है मेरे सामर्थी परमेश्वर, उनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करते हैं मेरे सामर्थी प्रभु जी। तेरा आत्मा, तेरी सामर्थ इनको हमेशा जोड़े रखे। जिन्हें आपने जोड़ा मेरे सामर्थी प्रभु, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। सचमुच खुदावन जी, आप खुदावन इन्हें ब्लेस करे, इन जोड़ियों को जो खुदावन तेरे सामर्थी नाम में जुड़ने जा रहे हैं मेरे सामर्थी प्रभु जी। और जिनके पास खुदावन कोई रिश्ता नहीं है मेरे सामर्थी प्रभु, डिवाइन रिश्ते इनके जीवनों में उतरे मेरे सामर्थी प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते जो तुझसे दूर है खुदावन, तेरी हजूरी में आने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी। तमाम अंधकार की ताकतों से ये निजात पाए मेरे सामर्थी प्रभु। हर गंदे सपनों से छुटकारा पाए मेरे सामर्थी प्रभु। ये अपनी पिछली जिंदगी से वापस आते हुए खुदावन तेरे रास्ते पे चलते जाए मेरे सामर्थी प्रभु। या हर एक जरीहों की दीवार को गिराने पाए अपने जीवन में मेरे सामर्थी प्रभु। तो इन्हें जोर दे मेरे सामर्थी प्रभु। तू हमारा जोर, हमारी ताकत है मेरे खुदावंदा। ये कोई भी महामारी जो संसार में खुदावन, ये महामारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है परमेश्वर। ये तेरे लहू से खरीदे गए हैं। तेरे लहू की ताकत इनके जीवनों में बोले मेरे सामर्थी प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे सामर्थी प्रभु। हर तरह की बीमारी, लाचारी, कमजोरी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं डिक्लेयर करती इनके जीवन के ऊपर आशीष को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उन बहनों के गर्भ को ब्लेस करती हूँ। हर तरह की कोख की कमजोरी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाती रहे प्रभु। ये बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस हो मेरे सामर्थी प्रभु जी। इनके गर्भ का फल फ्रूटफुल हो मेरे सामर्थी प्रभु। ये फल लेकर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन जी, मैं इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ जो मेंटली तौर पर बीमार है मेरे सामर्थी प्रभु, जो डिप्रेशन में, निराशा में, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तमाम अंधकार की ताकतें, तमाम डिप्रेशन, निराशा, रोने की आत्मा यीशु के सामर्थी नाम में इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो राइट नाउ। खुदावन आप इन्हें छुए और ब्लेस करें। हर तरह की किडनी की प्रॉब्लम इनके बॉडी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का यूरिन इन्फेक्शन इनके बॉडी से अलग हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में इनकी बॉडी से आउट हो जाए। खुदावन तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे मेरे सामर्थ्य प्रभु। तेरी दया, आशीष, अनुग्रह इनके जीवनों में बना रहे मेरे सामर्थ्य प्रभु। जो बहन भाई खुदावन जी तेरी खिदमत में खड़े हुए खुदावन जी, तो उनकी खिदमत में उन्हें इस्तेमाल कर और ज्यादा ऊंचा कर, उनकी मिनिस्ट्रीज को ऊंचा कर। और खुदावन तू उन्हें लोग दे, वो भेड़े दे खुदावन, ये अच्छी तरह से उनकी चरवाही कर सके मेरे सामर्थी प्रभु। सच्चे दास दासी खुदावन तेरे नाम में खड़े हो, वफादारी की आत्मा से ये भरे मेरे सामर्थी पिता। हर तरह के झूठे, हर तरह के पाखंड से ये दूर रहे मेरे सामर्थी प्रभु जी। तेरा आत्मा इन्हें बचाए मेरे खुदावन, तेरा आत्मा इन्हें बचाए। इनके रास्ते के पत्थर दूर हो तेरे सामर्थी नाम में मांगती खुदावन जी। तेरी आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे सामर्थी प्रभु। हर तरह के दुख तकलीफ से निजात पाए, हर तरह की नसों की प्रॉब्लम से ये आज़ादी पाए। हर तरह की नसें जो दबियां, कमजोर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये सामर्थ खुदावन इनके बॉडी में काम करे राइट नाउ खुदावन। मेरे प्रभु मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती पिता परमेश्वर। हर तरह की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम और बीमारी से यह आज़ादी पाए खुदावन यीशु के नाम में। हर तरह की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो, हर तरह के कर्सेस इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंदा प्रभु जी। इंडिया को तेरे ब्लड में कवर करती पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करती मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। हर तरह के दंगों से यह आज़ादी पाए खुदावन जी। हर तरह के भेदभाव से यह आज़ादी पाए मेरे सामर्थ्य प्रभु। सच्ची वफादारी की आत्मा से ये भर जाए खुदावंदा प्रभु। तो इनका हाथ पकड़ के इन्हें हिदायतों में लेकर जा खुदावन, जो तेरे दास दासियों के जरिए, तेरी आत्मा के जरिए, तेरे वचन के जरिए खुदावन के जीवन में दाखिल हो मेरे सामर्थ्य प्रभु। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। सारी महिमा, इज्जत, जलाल तेरे जिंदा नाम को मिले प्रभु। मैंने ब्लेस करती, ब्लेस करती, ब्लेस करती तेरे सामर्थ्य नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन सबको बरकत आशीष दे, आपको ब्लेस करे जी। ब्रदर जी जॉन स्पेन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर जॉब। थैंक यू जीसस। सबको मेरा जय मसीह की। प्रभु आपको हमेशा ब्लेस करे, आपकी ऊंचाइयों जो परमेश्वर ने रखी हैं उन ऊंचाइयों को आप देख सके और ऊंचे लेवल पर जाएं। यीशु मसीह के नाम में सबको मैं ब्लेस करती हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।